प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह तेलंगाना भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से आए सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों, बहनों और माताओं को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं आपके प्यार को समझता हूं। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा है कि वह तेलंगाना की धरती पर सिर झुका रहे हैं। पूरा राज्य इस जमीन पर बैठा है। तेलंगाना प्राचीन संस्कृति और कौशल का जन्म स्थान है। भद्राद्री सीताराम से लेकर यदाद्री नरसिम्हा स्वामी तक, आलमपुर के जोगुलम्मा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक सभी का आशीर्वाद देश पर है। मोदी ने कहा, रामप्पा से काकतीय तोरणम तक तेलंगाना वास्तुकला देश के लिए गौरव का स्रोत है। भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकी सोमनाथुडी तक इस जगह की महानता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह पूरे देश को प्रेरित करती है। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है। यहां भद्राचलम में श्री राम से लेकर यादाद्री में श्री नरसिम्हा तक, आलमपुर में जोगुलांबा से लेकर वरंगल में भद्रकाली तक इस पवित्र भूमि से ईश्वरीय आशीर्वाद हमारे भारत पर अविरल बरसते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर से लेकर अद्भुत काकतीय तोरणम तक तेलंगाना का आर्ट और आर्किटेक्चर हमें गौरव से भर देता है। प्रताप रुद्र से रानी रुद्रमा देवी और कुमरम भीम तक तेलंगाना की इस वीर भूमि के शौर्य और बलिदान की गाथाएं अतुलनीय है। भद्राचलम रामदासु से लेकर पालकुरी की सोमनाथ तक यहां के काव्य का माधुर्य, यहां के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आस्था, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है। इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में बीजेपी की ओर से आयोजित विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर मोदी खुश हुए। इस मौके पर मोदी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय को बधाई दी। बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना में भी डबल इंजन के सरकार बनने के बाद विकास संभव होगा। उन्होंने पूछा कि चुनाव से पहले केसीआर के वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि यह दुख है कि टीआरएस नेता प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया है कि टीआरएस नेता मोदी की आलोचना क्यों कर रहे हैं। क्या गरीबों को मुफ्त चावल देने के लिए आलोचना की जा रही है? क्या आप गरीबों को मुफ्त में कोरोना के टीके देने के लिए आलोचना कर रहे हैं? क्या आपके सिर्फ एक शब्द के साथ यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए आलोचना कर रहे हैं? आदर्श मूर्ति मन नरेंद्र मोदी गारी मीद ఏ విధంగా తప్పుడు భాషను టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఉపయోగిస్తారో ఒక్కసారి ఉంచండి. భరిద్దామా భరిద్దామా
భరిద్దామా? ఎందుకు తిట్టారన్నా? ఎందుకు తిట్టారన్నా నా నరేంద్ర మోడీని? ఈ దేశంలో కరోనా సమయంలో పేద ప్రజలు కరోనాతోని తల్లడిల్లుతుంటే ఈ దేశంలో 200 కోట్ల డోసులను ఉచితంగా ఈ దేశ ప్రజలకు అందించేందుకు నరేంద్ర మోడీ గారిని తిడుతున్నారు. అర్థం కాలే నాకు. అరే ఈ దేశంలో పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడద్దని చెప్పి, ఆకలితో అలమటించొచ్చని చెప్పి ఈ దేశంలో పేద ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తున్నందుక నా నరేంద్ర మోడీని తిడుతున్నది. అరే ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక యువకులు ఆ ఉక్రెయిన్లో చిక్కిపోతే యుద్ధాన్ని ఆపి తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడనందుగా నా నరేంద్ర మోడీ గారు తిట్టేది. ఒక్కసారి ఆ మహానుభావునికి మన అందరము ఘనంగా స్వాగతం పలికితే గడిలో బందీ అయినా ఆ తెలంగాణ తల్లి పులకించిపోవాలన్నా. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस फ्लेक्सी युद्ध छेड़ रही है। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि भाजपा ने जानबूझकर फ्लेक्सियों को हटाया है। उन्होंने भाजपा पर भारी जुर्माना लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि टीआरएस फ्लेक्सी पर नाम मात्र का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि इतनी घटिया राजनीति उन्होंने कभी नहीं देखी। उन्होंने ओवाईसी और केसीआर पर तेलंगाना को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि आपने देखा है कि तेलंगाना सरकार को 2 दिनों तक कैसे काम करती है। सीएम केसीआर 8 साल से सचिवालय नहीं आए हैं। सचिवालय नहीं आए सीएम इस बात से भड़के कि देश में केवल केसीआर ही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वास्तु के नाम पर सचिवालय को गिराकर सैकड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు నెలకు 20 రోజులు ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే మీ కుటుంబాన్ని, మీ పరిపాలన చూసుకొని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు సెక్రటరీ కూలగొట్టారు, మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. మీది అబద్ధాల పాలన, మీది కుటుంబ పాలన, ఈరోజు అక్రమాల పాలన, అహంకారపూరితమైనటువంటి పాలన చూసి నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. అందుకే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకంటే మంచి పాలన మేము ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. నీతివంతమైన పాలన ఇస్తాము, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి పాలన ఇస్తాము, సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన ఇస్తాము, నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య పాలన ఇస్తాము, పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేటువంటి పాలన ఇస్తాము. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि लोग टीआरएस के शासन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने भाजपा विजय संकल्प सभा में भाग लिया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा है कि राज्य की जनता सीएम केसीआर की सरकार को हटाने के लिए तैयार है। दुब्बाक में जीत के साथ केसीआर का नशा उतर गया। हुजूरनगर की जीत से केसीआर भ्रमित है। जेपी नड्डा ने आलोचना की कि तेलंगाना में केवल केसीआर के परिवार में सुधार हुआ है। आपने दुबाका के चुनाव में जिस तरीके से रघुनंदन के माध्यम से धमाका कर दिया और एटला राजेंद्र के माध्यम से हुजूराबाद में हजूर को घेर दिया, गिरा दिया, ये बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आपने आशीर्वाद देना तय कर लिया है। सभी मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप नीलू की बात करते हो तो मैं यह जरूर कहूंगा कि पानी के बारे में चर्चा करते करते कालेश्वरम प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ से आज 1,32,000 करोड़ पहुंच गया। ये केसीआर का एटीएम बन गया, ये आपको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य में कमल खिलेगा और वे दिन जल्दी आएंगे। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया।
सीएम योगी ने कटाक्ष किया है कि टीआरएस सरकार तेलंगाना में किसी भी केंद्रीय योजना को ठीक से लागू नहीं कर रही है। आरोप है कि हर केंद्रीय योजना पर राज्य सरकार द्वारा अमल किए जाने की मुहर लगाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव सभी की आंखों के सामने दिख रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया है और काशी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण पूरा किया है। टीआरएस राज्य में भाजपा को रोकने की साजिश कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, तो काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम बन करके देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए और सत्ता में रह करके सत्ता के खजाने को लूटने वालों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, आज उत्तर प्रदेश उस प्रकार की कार्रवाई वहां पर बखूबी करने का कार्य भी कर रहा है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और स्वागत के लिए तेलंगाना के आप सभी भाइयों बहनों ने अपार जनसमूह के साथ भाग्यनगर के भाग्य को बदलने के लिए इस विशाल रैली के साथ आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टिप्पणी की है कि तेलंगाना में टीआरएस भ्रष्ट शासन और सीएम केसीआर के परिवार के शासन जल्द समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि टीआरएस पानी, फंड और नियुक्तियों के नारे के साथ सत्ता में आई, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एचआईसीसी में अन्य नेताओं के साथ बात की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोग निराश हैं। उन्होंने कहा है कि डीके अरुणा ने कार्यकारी समूह की बैठक में तेलंगाना की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राज्य की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तेलंगाना में आज केसीआर, केटीआर चिंतित है, दुखी है, डरे हुए हैं। उनको दिख रहा है कि उनकी सरकार हाथ से जा रही है। उनको दिख रहा है कि बदलाव की आंधी आ रही है। आज स्पष्ट होते जा रहा है कि पूरे देश और विदेश में जो डंका भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, जिस प्रकार से प्रगति पूरे देश में पहुंच रही है। अब आप दृश्य देखिए मंच का, कितने सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में जुटी हुई है। सीएम केसीआर से भड़के बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र। वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मद्देनजर भाजपा और टीआरएस के बीच तनाव पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आरोप था कि केसीआर ने साजिश की थी कि प्रधानमंत्री मोदी को हैदराबाद में नहीं देखा जाना चाहिए। इटेला ने कहा है कि मोदी की फोटो भले ही फ्लेक्सी पर ना हो, लेकिन वह देश के जनता के दिलों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एससी के बच्चे को राष्ट्रपति बनाने का सम्मान उन्हीं का है। उन्होंने टिप्पणी की है कि अब एक एसटी महिला को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया गया है। केसीआर ने एक एससी व्यक्ति को सीएम बनाने का अपना वादा तोड़ दिया। इटेला राजेंद्र ने आरोप लगाया कि एससी नेता को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया और उन्हें कुछ वर्षों के बाद दूर कर दिया गया। మొన్న 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశంలో భారత రాష్ట్రపతి పదవి అవకాశం వస్తే ఒక దళిత బిడ్డని కోవింద్ గారిని రాష్ట్రపతిగా నియమించి దళిత జాతిని గౌరవించిన బిడ్డ అనే విషయం మనం మర్చిపోవద్దు. కానీ ఇదే కేసీఆర్ గారు, నరేంద్ర మోడీ గారేమో దళిత బిడ్డకి రాష్ట్రపతి పదవి ఇచ్చి దేశంలో ఉన్న దళిత జాతిని గౌరవిస్తే, ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మాత్రం రాష్ట్రం ఏర్పడితే తొలి ముఖ్యమంత్రి దళితుడే అని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు దళితుల కళ్ళల్లో మట్టి కొట్టి దళిత బిడ్డకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా ఇవాళ తానే ముఖ్యమంత్రి పదవి నిర్వహిస్తున్నటువంటి దానికి
వారు సమాధానం చెప్పాలి, వారి ముఖం చాటేయాలి తప్ప నరేంద్ర మోడీ గారు కాదన్న విషయాన్ని మర్చిపోదని మనం చేస్తున్నాం. ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆదివాసీ బిడ్డలని, గిరిజన బిడ్డల్ని గుర్తించడమే కాకుండా గౌరవించడమే కాకుండా ఇవాళ ద్రౌపది ముర్ము గారిని దేశ చరిత్రలో 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇవాళ ద్రౌపది ముర్ము గారిని, ఇవాళ ఒక గిరిజన మహిళని, ఒక ఆదివాసీ మహిళని రాష్ట్రపతిగా పెట్టి ఇవాళ గిరిజన జాతిని గౌరవించుకున్న చరిత్ర భారతీయ జనతా పార్టీది. గౌరవించిన చరిత్ర నరేంద్ర మోడీ గారి అనే విషయం మనం మర్చిపోకండి. ज्ञात हो कि सिकंदराबाद में विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल तेलंगाना की प्रगति और उनके द्वारा किए गए विकास के बारे में बात की। हालांकि अन्य भाजपा नेताओं ने सीएम केसीआर और टीआरएस सरकार पर निशाना साधा, लेकिन वह राजनीतिक आलोचना के लिए नहीं गए। इस पर तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपने दोस्त केसीआर का नाम लिए बिना और पारिवारिक शासन और भ्रष्टाचार का सुझाव दिए बिना दोस्ती दिखाई है। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने भाई के रूप में भाजपा और टीआरएस की आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी की कि मोदी केसीआर के प्रमुख है। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व लोग पहुंचे। प्रदेश भर से भाजपा नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में सभा में सम्मिलित हुए। सैदाबाद पार्षद कोटा कप्पू अरुणा रविंदर रेड्डी और मूसाराम बाग भाजपा पार्षद बोक्का भाग्य लक्ष्मी रेड्डी के नेतृत्व में भाजपा नेता व कार्यकर्ता 5000 लोगों को लेकर बसों में सवार होकर सभा स्थली पहुंचे। मलकपेट याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जनसभा में शामिल हुए। उनमें से कुछ ने अपने वाहन रोक दिए और पैदल ही परेड ग्राउंड की ओर चल पड़े। साथ ही HICC में राष्ट्रीय कार्यदल की बैठक समाप्त होने के बाद नेता एक एक कर परेड मैदान में पहुंचे। परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में लोगों की भारी भीड़ रही। हर तरफ बीजेपी के नारे सुने गए। सभा परिसर में विशेष रूप से व्यवस्थित मंच पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जारी रही। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर जयराज की लिखी पुस्तक का तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति थंगेड़ी किशन राव ने विमोचन किया। तेलुगु विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरी गौरी शंकर, प्रसिद्ध फिल्म निदेशक नरसिम्हा राव, प्रोफेसर कोया कोटेश्वर, प्रोफेसर काशिम और संत राव ने भाग लिया। कई वक्तव्यों ने कहा है कि कवि ने प्रकृति का अच्छी तरह से वर्णन किया और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि जयराज द्वारा लिखी गई पुस्तक विचारोत्तेजक है। उन्होंने कहा है कि यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि अगर हम जानकार है तो प्रकृति खुश है, अगर हम इसका अनुभव करते हैं तो खुश है, और अगर हम इसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्रांति हो जाती है। నింగి మబ్బుల్ని వానగా మలిచినము, చేను చెలకల్ని నీళ్ళల్లో తడిపినం. నింగి మబ్బుల్ని వానగా మలిచినం, చేను చెలకల్ని నీళ్ళతో తడిపినం. చెడ్డ గాలి వీల్చి మంచి విడిచినం, నీకు ప్రాణవాయువుల్ని పంచినం. నీకు కనువిందు చేసిన పువ్వులం, నీకు కనువిందు చేసిన పువ్వులం, నీ కడుపాకలి దిచ్చే పండులం. పచ్చని చెట్టును నేనురా, పాలుగారే మనసు నాదిరా. సో ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్, మాకు అదృష్టంగా భావిస్తా. ఒక పుస్తకంలోని చాలా ఒక్క పక్షులు కానీ జంతుజాలం గురించి కానీ ఆయన రాసిన ఒక విధానము, అండ్ ఆ 10 ఏళ్ల ముందు చూస్తే ఆయన ఒక వైన్ అంటే చాలా నిష్కర్ష కమ్యూనిజం భావాలున్న వ్యక్తి. తర్వాత ఆయన కొంత ఆరోగ్యం ఇది, మళ్ళీ తర్వాత ఇటు శాంతి మార్గం వైపు నడిపి, ఆ తర్వాత దేవుడి దయ వల్ల ఆయన ఒక ఆరోగ్యం కూడా మంచిగా ఈరోజు ఒక ఈ నేచర్, ఈ భూమాతకు కానీ ఈ ప్రకృతి, మన ప్రపంచంలో ఏది గొప్ప లేదు. మనం ఒక దేవుళ్ళు ఉన్నారు అన్నోక మనకు ఇప్పుడు చూస్తే ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతమైన దేశాలు ఉన్నాయి, పేదలు ఉన్నారు, అనేక రాజకీయ కోణాలు కానీ అనేక ఆకలి, అలాంటి అన్ని పరిస్థితులు అవన్నీ చూస్తే ఈ ప్రకృతి ముందు ఏది గొప్పది కాదు. ఆ ప్రకృతి మాత గురించి ఆయన యొక్క రచించిన పుస్తకాలు.
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 22,384 कोविड टेस्ट किए गए। इसमें पता चला है कि 457 नए लोग कोरोना पॉजिटिव है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 285 नए मामले सामने आए हैं। संगारेड्डी जिले में 35, मेडचल मल्काजगिरी जिले में 27 और रंगारेड्डी जिले में 25 मामले सामने आए हैं। वहीं 494 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,02,379 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 7,93,521 ठीक हो चुके हैं। अन्य 4,747 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है।